तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो इलिशा होती है वो वहाँ पर जो विलियम मार्क होता है उसकी बात के लिए ओके बोल देती है। जो सुनकर विलियम मार्क बोलता है कि ये मुझे काफ़ी पसंद आया। और इतना बोलकर विलियम मार्क जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि बस तुम एक बार मेरी जो है वो बन जाओ होली मैडम, उसके बाद में देखना मैं किस प्रकार से तुमसे जो बदला है वो लेता हूँ। और अब विलियम मार्क के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जो सिंह के ऊपर आ जाता है, जो कि एवा से बोलता है कि एवा मैं तुम्हें शट डाउन जो है वो करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जो एवा होती है वो भी ओके बोल देती है। और जो सिंह होता है वो उसे शट डाउन करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब वापस से यहाँ पर जो सिस्टम ऐप पॉइंट है उन्हें ऐड करना शुरू करो। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जू सिंह की कल्टीवेशन जो होती है वो सीधे 4th लेवल की अपर रैंक पर जो है वो पहुंच जाती है। और जो उसका फिजिक्स होता है वो 56 से लेकर सीधे 6517 की वाई ब्लड जो है वो हो जाता है। और जो स्पिरिट होती है वो 5025 हो जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जू सिंह जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि पावर की ये पावरफुल फीलिंग सच में कितनी ज़्यादा अमेजिंग है। अब मैं इस फीलिंग से काफ़ी कंफर्टेबल होता हूँ। लेकिन देखा जाए तो अब जो मेरी स्पिरिचुअल पावर है वो 6000 पहुंचने से बस थोड़ी सी ही दूर जो है वो रह गई है। लगता है कि शायद जब तक कि मैं सीधे 5th लेवल पर जो है वो नहीं पहुंच जाता हूं, जब तक कि मेरी जो स्पिरिचुअल पावर है वो 6000 पर नहीं पहुंचेगी। देखा जाए तो आज 43वां दिन जो है वो हो चुका है और अभी भी 17 दिन जो है वो बचे हुए हैं रूइंस के अंदर इंटर करने के लिए, जिसका मतलब है कि यहाँ पर अभी भी मेरे पास में 17 दिन का टाइम तो है, लेकिन यहाँ पर इनफ फ्यूरियस बीस्ट जो है वो नहीं बचे है। लेकिन चलो यहाँ से बाहर जाने के बाद में मैं यहाँ पर जो 6th लेवल के फ्यूरियस बीस्ट है मिडिल रैंक के उन्हें ढूंढ कर उनके साथ में यहाँ पर फाइट करने की कोशिश करूँगा, ताकि मैं इस बारे में जान सकूँ कि आखिर मेरी जो पावर है वो कितनी बढ़ चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो एवा होती है वो बाहर जो है वो आ जाती है। और बाहर आकर जू सिंह जो होता है उसे बोलती है कि जू सिंह 5 एबिलिटी यूज़र जो है वो सीधे तुम्हारी तरफ ही जो है वो आ रहे हैं। और अब एवा के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो विलियम मार्क एलिशा और जो उनके टीम मेंबर होते हैं उनके ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि सीधे भागते हुए जू सिंह की तरफ ही जो है वो आ रहे होते हैं। और अब उन लोगों को देखने के बाद में जो जू सिंह होता है वो भी उन लोगों को पहचान लेता है। उन लोगों को पहचानते हुए जू सिंह जो होता है वो मन में सोचता है कि ओ ये तो तियानजी मार्शल आर्ट हॉल के मेंबर है। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो विलियम मार्क होता है वो हंसते हुए जू सिंह जो होता है उससे बोलता है कि यहाँ पर आने के बाद में मुझे ऐसा लगा था कि शायद हमें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि तुम एक टर्टल की तरह छुपे हुए बैठे होगे। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि हमारे यहाँ पर आते के साथ ही तुम सीधे इस तरीके से जो है वो पकड़े जाओगे। फ्यूरियस बीस्ट हंटर, सच में मानना पड़ेगा कि जो तुम्हारा नसीब है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोग जो है यहाँ पर मुझे कैप्चर करने आए हो, लेकिन मुझे तो याद नहीं है कि मैंने तुम लोगों को शायद ऑफेंड भी किया था, तो फिर आखिर तुम लोग जो है वो मुझे कैप्चर करना क्यों चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो विलियम मार्क होता है वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है उसे शुरू कर देता है। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू करते हुए बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुमने हमें ऑफेंड किए वो नहीं किया, लेकिन जो तुम्हारा टैलेंट है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए तुम्हें हम लोग जो है वो जिंदा नहीं छोड़ सकते। तुम्हारे पास में जिस तरह का टैलेंट था तुम आसानी से किसी भी फोर्स को ज्वाइन जो है वो कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी तुमने यहाँ पर सोलो आना चूज़ किया, जो कि तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। इसीलिए अब तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार जो है वो हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने वाला हूँ। और विलियम मार्क के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये रैन फोर्स टाइप ए रैंक का एबिलिटी यूज़र है, जिसका नाम की ग्रे हाइंड जायंट वुल्फ है। लेकिन तभी जो एलिसा होती है वो आगे आ जाती है और आगे आते हुए जू सिंह जो होता है उसे बोलते हैं कि 1 मिनट रुको, हमारा तियानजी मार्शल आर्ट हॉल जो है वो यहाँ पर जो जीनियस होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऑफ़र देना चाहती हूँ। अगर तुम हमारी जो टीम है उसे ज्वाइन जो है वो कर लेते हो तो हम लोग जो है वो इस मैटर को यहीं पर ही जाने देंगे। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। और अब एलिसा की इस बात को सुनते के साथ ही जो विलियम मार्क होता है वो एलिसा के पास में आते हुए उसे बोलता है कि मिस एलिसा, अगर मुझे सही से याद है तो जो डिप्टी सुपरवाइजर था उन्होंने यहाँ पर साफ ऑर्डर दिया था मारने का, उन्होंने यहाँ पर किसी को भी रिक्रूट करने का ऑर्डर जो है वो नहीं दिया था। और अब विलियम मार्क की इस बात को सुनकर जो एलिसा होती है उसे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती, जिस कारण अब जो एलिसा होती है वो वहाँ से पीछे जो है वो हट जाती है। और पीछे हटते हुए बोलती है कि ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो मैं इस मैटर को मिस्टर मार्क के ऊपर छोड़ती हूँ, जैसे इसे हैंडल करना चाहे वैसे ही कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो विलियम मार्क होता है वो बोलता है कि ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है मिस एलिसा, मैं चाहता हूँ कि आप बाकी के लोगों के साथ में मिलकर जो ये एरिया है इसे चारों तरफ से घेर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बादशाह जो है वो यहाँ पर बचकर भाग जाए, क्योंकि मैं इसे खुद अपने हाथों से ख़त्म जो है वो करने वाला हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो एवा होती है वो जू सिंह जो होता है उसे बताती है कि इनमें से 4 जो है वो यहाँ पर 6th लेवल के लोअर रैंक पर है, और वहीं इनमें से एक 5th लेवल के यहाँ पर लोअर रैंक पर है, और वो S रैंक एबिलिटी यूज़र है, इसीलिए तुम्हें बीच टाइम पर बॉन्ड का इस्तेमाल करके यहाँ से बचकर भाग जाना चाहिए। और अब एवा की इस बात को सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो एवा से बोलता है कि ये लोग चाहे वो कचरे से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भागने की कोई ज़रूरत नहीं, इन्हें सीधे ख़त्म कर देते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जू सिंह जो होता है वो सीधे वहाँ पर अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसे शुरू कर देता है।
और अब जू सिंह के ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद में जो एलिसा होती है वो हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये वाली एबिलिटी तो ग्रेट जिया का जो डबल एस रैंक एबिलिटी यूज़र है उसने इस्तेमाल की थी। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि ये पर्सन जो है उसी सेक्ट से बिलोंग करता है जिससे कि वो डबल एस रैंक वाला बिलोंग करता है। नहीं, एक बार इसकी आंखों को देखो, इसकी आंखों को देखने के बाद में ये साफ पता चल रहा है कि ये वही डबल एस रैंक का एबिलिटी यूज़र है। लेकिन जहाँ तक हमें इसके बारे में पता था, इसकी कल्टीवेशन तो यहाँ पर 4th लेवल के लोअर रैंक पर जो वो होनी चाहिए थे ना। और अब जो एलिसा होती है उसके इतना सोचते के साथ ही जो विलियम मार्क होता है वो भी जू सिंह को पहचान लेता है, बोलता है कि जू सिंह ग्रेट जिया का डबल एस रैंक एबिलिटी यूज़र, यकीन नहीं होता कि तुम्हारे इतना अंदर इतनी हिम्मत थी कि तुम रियून नंबर 9 के अंदर चाहे वो आ गए। चलो ये तो और भी ज़्यादा परफेक्ट है, अब मैं जो तुम्हारी डेड बॉडी है उसे ही लेकर यहाँ से बाहर जाऊँगा। और इतना बोलकर विलियम मार्क जो होता है वो अपने अटैक को करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। और विलियम मार्क के इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो भी अपने स्पेयर को निकाल लेता है। अपने स्पेयर को निकालने के बाद में बहुत ही प्यार से अपने अटैक को बनाने लगता है और सीधे विलियम मार्क की तरफ कर देता है, जो कि एक ही पल में विलियम मार्क के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे जो विलियम मार्क होता है उसे आकर टकराता है, जो देखकर विलियम मार्क की भी हालत ख़राब हो जाती है। और इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाता हम देखते हैं कि विलियम मार्क की बॉडी के ऊपर खच्चे उड़ जाते हैं। और इस चीज़ को देखकर जो एलिशा होती है वो भी घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या इसने एक ही अटैक में विलियम मार्क को जान से मार दिया। वो ए रैंक का एबिलिटी यूज़र था जिसकी कल्टीवेशन 6th लेवल के यहाँ पर लोअर रैंक पर थी, जिसके कारण वो हम सभी में सबसे ज़्यादा पावरफुल था। और अब इतना सोचते के साथ ही जो एलिसा होती है वो अपने साथ में जो बाकी के बंदे होते हैं उनसे बोलती है कि टीचर हीजी और टीचर पढ़कर हम सभी को एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करना होगा। जो सुनते के साथ ही अब वे लोग भी अटैक करने के लिए जू सिंह की तरफ आने लगते हैं। और वहीं जो एलिसा होती है वो भी अपने पास से 3 मॉन्स्टर जो होते हैं वो निकाल लेती है, जहाँ पर कि पहला मॉन्स्टर जो होता है वो स्नो स्पिरिट मैडम होती है, वहीं दूसरा जो मॉन्स्टर होता है वो डीमन किंग होता है और वहीं चौथा मॉन्स्टर जो होता है वो 100 आई गोस्ट मॉन्स्टर होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जू सिंह जो होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि क्या आपको लगता है कि ये मॉन्स्टर को शमन करने वाली जो ट्रिक है वो मेरे सामने काम जो है वो करेगी। और इतना बोलकर जू सिंह थंडर प्रिजन का इस्तेमाल करता है और थंडर प्रिजन का इस्तेमाल करते हुए एक ही पल में जो वे तीनों के तीनों मॉन्स्टर होते हैं उन्हें जान से मार देता है। और वहीं दूसरी तरफ जो एलिसा होती है उसे भी जो थंडर प्रिजन होता है उसके अंदर बंद जो है वो कर देता है, जो देखकर एलिसा जो होती है वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि केवल यहाँ पर हल्की सी पावर को रिलीज करके इसने मेरे सभी के सभी मॉन्स्टर को मार दिया। सच में ये डबल एस रैंक एबिलिटी यूज़र तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए अब तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को सोचकर भी कंफ्यूज है वो हो रही हूँ कि क्या यहाँ पर जो तीनों इंस्ट्रक्टर है जो कि 6th लेवल की लोअर रैंक पर है, क्या वो इसे मारने के लिए काफ़ी रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने सच में इसे बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और अब एलिसा के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो तीनों के तीनों भी टीचर होते हैं वो सीधे जू सिंह की तरफ जो है वो आने लगते हैं और जू सिंह भी अब उनके सामने आकर उन तीनों के साथ में एक साथ में फाइट करना शुरू जो है वो कर देता है। और अब उनमें से एक टीचर जो होता है वो बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता है डबल एस रैंक का जो एबिलिटी यूज़र है ये किस कदर पावरफुल है। जो उनका दूसरा जो टीचर होता है वो बोलता है कि हमें इसे हर हाल में यहीं पर ही जो है वो मारना होगा, हम लोग इसे ग्रो होने और ज़्यादा नहीं दे सकते। और उन लोगों की बातों को सुनकर जू सिंह जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जरा देखो तो तुम लोग जो हो यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी बातें जो है वो कर रहे हो, लेकिन तुम लोगों के पास में देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम लोगों के पास में बिल्कुल भी पावर है। क्या सच में इतनी सी पावर के साथ में तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार भी पाओगे। और अब जू सिंह की पावर को देखने के बाद में जो एवा होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि जू सिंह यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर अपनी जो टाइम पर बॉडी है उसका इस्तेमाल कर ही इन तीनों को इतनी आसानी से रोक पा रहे हो। आखिर तुम इतने ज़्यादा पावरफुल जो वो कब बन गए। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो एवा है वो एक नंबर की बेवकूफ़ है। क्या इसे नहीं पता कि जब ये शट डाउन थी उस टाइम पर मैं पावरफुल बन गया था। और इतना सोचकर अब जू सिंह जो होता है वो एवा से बोलता है कि मैं हमेशा से ही पावरफुल था, बस तुमने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। और अब इतना सोचते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो सीधे जाकर एक टीचर के ऊपर अपना पावरफुल अटैक जो है वो कर देता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो 3 मिनट बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जू सिंह ने वहाँ पर मौजूद सभी टीचरों को मार दिया होता है। जो देखकर जो एलिसा होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या इसने सभी को मार दिया। और अब एलिसा के इतना सोचते के साथ ही जो जू सिंह होता है वो एलिसा की तरफ जो है वो बढ़ने लगता है। एलिसा की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है तो अब अगली बारी जो है वो तुम्हारी है। जो सुनकर एलिसा अपने पास से एक रिंग जो होती है वो निकाल कर सीधे उसे तोड़ देती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि एलिसा के चारों तरफ एक शील्ड जो होती है वो क्रिएट हो जाती है। और अब इसे देखने के बाद में जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि ये तो एक गार्डियन तलिस्मान है। एवा इसे एनालाइज कर मुझे बताओ कि ये कौन से ग्रेड का है। जो सुनकर एवा जो होती है वो बताती है कि इसकी जो एनर्जी की फ्लक्चुएशन है उसे देखकर मैं बता सकती हूँ कि 8 ग्रेड का गार्डियन तलिस्मान है। और अब 8 ग्रेड के गार्डियन तलिस्मान का नाम सुनकर जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये 8 ग्रेड का गार्डियन तलिस्मान है। अब इसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद इसे तोड़ने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है।
तो चलो फिर देखते हैं कि मैं इसे कितनी देर में जो है वो तोड़ पाता हूँ। और इतना सोचकर ज़ू जिंग जो होता है वो अपनी पंच को बना लेता है। अपनी पंच को बनाकर सीधे जो वो शील्ड होती है उसके ऊपर अपनी फुल पावर से एक पंच जो होता है वो मार देता है। और जो एलिसा होती है वो ज़ू जिंग जो होती है उसे बोलती है कि यहाँ पर तुम्हारे जो एफर्ट है वो पूरी तरीके से बेकार है, क्योंकि ये 8 ग्रेड का जो तालिस्मान है ये कम से कम 3 घंटे तक जो है वो चल सकता है, तो इसीलिए तुम इसे 3 घंटे से पहले कभी भी नहीं तोड़ पाओगे। और इतना बोलकर जो एलिसा होती है वो अपने मन में सोचती है कि अगर मुझे पता होता कि ज़ू जिंग जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, तो जिस टाइम पर मार्क इसके साथ में फाइट जो है वो कर रहा था, तो उस टाइम पर मैं सभी लोगों को लेकर यहाँ से भाग जाती। लेकिन अब इस चीज़ के बारे में सोचकर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं है। लेकिन चूंकि मेरे पास में यहाँ पर गार्डियन तालिस्मान है, तो इसीलिए यहाँ पर मेरे बचने की जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसके कारण मैं यहाँ पर मरने वाली तो नहीं हूँ। और अब इतना सोचकर जो एलिसा होती है वो ज़ू जिंग जो होता है उसे बोलती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि जो हमारी तियानजी मार्शल आर्ट हॉल की टीम है वो हर 2 घंटे बाद जो है वो इसी पॉइंट पर जो है वो मिलती है। और हमारी अगली मुलाकात जो है उसके लिए केवल 10 ही मिनट का टाइम जो है वो रह गया है। 10 मिनट के बाद में हमारे सभी मेंबर जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे, इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हमारी टीम के अंदर 10 से भी ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर 6th लेवल के एबिलिटी यूज़र है। जो सुनते के साथ ही ज़ू जिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर ये जो कुछ भी बोल रहा है ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी बात जो है वो सच हो, लेकिन उसके बाद भी मैं बेफालतू के यहाँ पर रिस्क जो है वो नहीं ले सकता हूँ। अगर मैं किसी तरीके से जो ये प्रोटेक्शन तालिस्मान है इसके अंदर जो है वो चला जाता हूँ, तो उसके बाद में शायद हो सकता है कि यहाँ पर जो चीज़ें वो मेरे लिए आसान जो है वो हो जाए। और अब इतना सोचते के साथ ही अचानक से ज़ू जिंग जो होता है उसके दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है, जिसे सोचते के साथ ही ज़ू जिंग जो होता है वो खुश हो जाता है। और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली मैं समझ गया मुझे क्या करना है। और अब ज़ू जिंग के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।